कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी जो नई वैकेंसी सामने आई है वो है पूर्णिया ज़िला की। पूर्णिया ज़िला में एक है जो वो अथी है नॉन स्टॉप सेंटर वाला, जो हर ज़िला में बहाली हो रही है, वो पूर्णिया ज़िला के भी आई है। तो आइए दोस्तों, कौन कौन सीटें हैं, को क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है, उस सबके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो पद का नाम है केंद्र प्रशासक, महिला हेतु आरक्षित, एक ही सीट है दोस्तों। इसमें एज रखा गया है 40 वर्ष, यानी 18 से 40 वर्ष। और इसका जो सैलरी है दोस्तों, इसका सैलरी है 30,000 रुपये प्रति माह। यानी कि जो यहाँ पे 1,000 करके 30 लिखा है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 1,000 रुपया उसको रोज़ दिया जाएगा, 30 दिन में काउंट किया जाएगा, तो 30,000 रुपया इसका सैलरी है। यानी कि ये दोस्तों, ये जो काउंट कर रहा है वो डे के हिसाब से किया जा रहा है। अगर आप उसमें अब्सेंट कीजिएगा तो आपका सैलरी से पैसा कटेगा। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा बात है केस वर्कर। केस वर्कर महिलाओं के लिए आरक्षित है, एक ही सीट है जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। और उसका जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 से 40 रखा गया है। इसका जो सैलरी है, सैलरी आपको दे होगा 2200, यानी कि 733.33 गुना 30। और अब मोनो सामाजिक परामर्शी महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये सब सीट जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, उसमें जो महिला ही अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी सैलरी 22,000 रखा गया है, 22,000 समथिंग है दोस्तों। और कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक, यानी ये जो सीट है ये कार्यालय सहायक की है। तो इसमें महिलाओं के लिए कोई ऐसा नहीं है, जेंट्स और महिला और पुरुष दोनों एलिजिबल है। इसके लिए महिलाओं जेंट्स के लिए रखा गया है दोस्तों, पुरुष के लिए रखा गया है 37 वर्ष, और महिलाओं के लिए रखा गया है 40 वर्ष, 18 से 37, 18 से 40। इसका जो सैलरी है वो 17,000 रुपया रखा गया है, 566.66 गुने 30, यानी कि 17,000 आपको सैलरी मिलेगा इसमें। बात कर रहे थे पारा मेडिकल पर्सनल, इसमें सीट महिलाओं के लिए ही रखा गया है, 3 सीटें हैं दोस्तों। अनुसूचित के लिए एक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एक है, अनुसूचित जाति के लिए एक है। इसका सैलरी है मात्र 8,000 रुपया सैलरी इसका है। तो 8,000 तो कोई अथी नहीं है, ठीक है दोस्तों। 266.66 पैसा प्रतिदिन दिया जाएगा। सुरक्षा प्रहरी यानी कि होम गार्ड का भी, नाइट गार्ड का भी दिया गया दोस्तों। तो इसमें जो सीट है वो टोटल 3 सीटें हैं। इसमें एज जो रखा गया है, उम्र रखा गया है, उसमें 37 रखा गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, 40, यानी कि मान लीजिए 37 अनुसूचित के लिए है, 40 अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित के लिए। इसमें सैलरी जो है वो 13,000 है। और बात कर लेते हैं बहुउद्देशीय कर्मी रसोइया। रसोइया के लिए 3 पदें हैं दोस्तों। इसका जो रखा गया एज के जरिए वही 37 से 40 रखा गया है। सैलरी मान के चले तो सैलरी भी 13,000 रुपया रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इस पद के आवेदन दिनांक 20/1/2025 तक आवेदन। दोस्तों, यहाँ पे बात करने वाली बात है, नियोजन हेतु विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रारूप वेबसाइट पर अपलोड है। वेबसाइट पर आप लोग फॉर्म से निकालिए, फॉर्म को हाथ से भरिए और 20 जनवरी के अंदर शाम 5 बजे तक आप लोग ये ईमेल आईडी पर अपना जो है डॉक्यूमेंट सबको अटैच करके यहाँ पे आप लोग को सबमिट करना है, यानी कि ईमेल करना है। यानी कि ये फॉर्म है दोस्तों, ईमेल के थ्रू भराएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो पद है, उस पद के लिए बात कर लेते हैं कौन कौन से और भी पदें हैं दोस्तों। टोटल 100 पद हैं। अभी देख लेते हैं और कौन सा पद है। पद का नाम यहाँ पे दिया गया है। देखिए, केंद्रीय प्रशासन महिला, महिला के लिए जो रखा गया है वो क्या रखा गया है, यहाँ पे देख लीजिए। महिलाओं मुद्दाओं के लिए ये प्राथमिकता दिया जाएगा। कानून एवं समाज कल्याण एवं समाज विज्ञान ये होना चाहिए। उसके बाद आप नीचे कर लेते हैं, अनुभव भी माना गया है केस वर्कर के लिए, यानी कि ये बताया गया है कि क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ पे लिखा गया है केस वर्कर के लिए कानून, समाज कार्य, समाज शास्त्र, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातक चाहिए दोस्तों, यानी कि इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। और नीचे कर लेते हैं, और एक जो था मनोविज्ञानी के परामर्शी के लिए जो दिया है, उसमें के लिए भी मनोविज्ञान, तांत्रिक विज्ञान, तांत्रिका विज्ञान में मांगा गया है। और फटाफट हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि कब समय में आप लोग को अच्छा से बताया जा सके। कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक के लिए
कंप्यूटर IT में डिप्लोमा होना, यानी कि इसमें 1 साल का ADCA ले लीजिएगा दोस्तों, और ADCA ही मांगा गया है। और अगर इसमें डाटा एंट्री, प्रबंधक, दस्तावेजीकरण एवं वेब, ये सब काम के बारे में बताया गया है, क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। पैरामेडिकल में मांगा गया है, पैरामेडिक्स में प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और नीचे कर लेते सुरक्षा प्रहरी में कुछ नहीं, सिर्फ मैट्रिक माना गया है। बहुउद्देशीय में सिर्फ मैट्रिक मांगा गया है दोस्तों। और बात कर लें कार्य अनुभव का, कार्य अनुभव अगर दीजिएगा तो 5 वर्ष का रहेगा तो 15 अंक दिया जाएगा, यानी कि 5 वर्ष और 15 अंक दिया जाएगा। तो और नीचे कर लेते हैं, एज क्राइटेरिया दिया गया है। आप लोग ये जो है EPF के यहाँ दोस्तों एक बात यहाँ पे लिखा है कि EPF आप लोग को दे नहीं होगा। ये जो फॉर्म है, जो भी अपना डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट अटैच करके आप लोग